वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स, करंट माइंडसेट आप लोगों के लिए क्या है, इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग को लेकर क्या फील कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन और आपके लिए फीलिंग्स चेक करेंगे। ठीक है, यू वर्सेस एम कह रहे हैं यहाँ पे, हम यू वर्सेस एम रीडिंग करने वाले हैं। आपकी क्या फीलिंग्स चलने वाली हैं, पिकअप आइल करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, चलें पाइल नंबर वन, सॉरी पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन में ए से एन तक हमें अल्फाबेट मिल जाएंगे। आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के अल्फाबेट से देख सकते हैं, और ओ से जेड तक यहाँ पर हमें पाइल नंबर टू में अल्फाबेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनको स्टोन से चूज करना है मैं उनके लिए स्टोन भी रख देती हूँ। ठीक है, ओके, वेट 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 वेट, चलो एक वाइट ले लेते हैं और एक ये मरून रेडिश टाइप। ठीक है, चलें पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू। इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करनी है तो आप इंट्यूटिवली कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कि अपने पर्सन के अल्फाबेट के नेम से आपको चूज करनी है तो आप अल्फाबेट के नेम से कर सकते हैं। ठीक है, पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू। आप वीडियो को पॉज करें और रीडिंग देखें। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चैनल मैसेजेस भी लेंगे और देखेंगे यू वर्सेस देम, आप दोनों एक दूसरे को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें पाइल नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये व्हाइट वाला स्टोन चूज कराया या जिन्होंने ए से एन तक अल्फाबेट चूज करें, ठीक है, उनकी रीडिंग ये है। ओके, देखेंगे कि इस यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, यू वर्सेस देम, पाइल नंबर वन, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और अगर जिनको मेरी कलेक्टिव रीडिंग देखनी है, और बहुत सारे लोगों को तो मेरा कलेक्टिव चैनल पता होगा, ठीक है, डार्क नाइट लव टैरो। ठीक है, वहाँ पे जर्नल रीडिंग होती है, वहाँ पे पिकअप फाइल नहीं होती, यहाँ पे पिकअप फाइल होती है। वेट, ये दूसरे कार्ड का है, दूसरे डेक का है कार्ड। ठीक है, ओके, देखते हैं कि यहाँ पर ये इंसान और आपके बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे आप इसको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पाइल नंबर वन वाले अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। सॉरी, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या है इस इंसान को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव थॉट से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी भी नेगेटिविटी को देखना ही नहीं चाह रहे, अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब वो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप इसको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से देखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिलती रहती है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन है इसकी, इंसान क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो स्टॉकिंग के जरिए है, इंटरनेट के थ्रू है वो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, और अपने आप जो चीज आपको इस टाइम सर्व नहीं कर रही, जो चीज आपको पीस और सुकून नहीं दे रही, आप रेडी हैं उसको छोड़ने के लिए, इवन वो ये पर्सन ही क्यों ना हो। मतलब के नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या चल रहा है आपके माइंड में इस इंसान को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली आप अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्ट 10 ऑफ कप्स हो सकता है। अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि अब आपकी कमिटमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, आप स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में, आप मतलब क्या अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ जाए। ओके, हीलिंग, अपनी लाइफ में आपको हीलिंग चाहिए, हार्ट हीलिंग, मेंटल पीस, सुकून, बैलेंस। ठीक है, आपको हीलिंग चाहिए, अभी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इवन ये पर्सन भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो आप डिजर्व करते हैं ये इंसान अब तक वो आपको चीज दे ही नहीं रहा। मतलब कि आपके अकॉर्डिंगली आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, आपको बहुत कुछ इस वक्त इस इंसान को दे देना चाहिए था, जो किसने अब तक आपको दिया ही नहीं है। ठीक है, आप इसलिए बहुत ज्यादा इनजस्टिस होने की वजह से, इस इंसान की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होने की ना होने की वजह से, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, आपको वो इक्वलिटी नहीं मिली, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो बैलेंस नहीं मिला, आपने उसके लिए बहुत सर्वाइव करा, बहुत स्ट्रगल करी, बहुत बार मांगा, इससे वो सब कुछ नहीं हो सका। आप बहरहाल सारे मैस से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, आप पीस बनाना चाह रहे हैं, आपको हीलिंग चाहिए, आपको दिल में सुकून चाहिए। ठीक है, आपको प्यार करने वाला इंसान चाहिए। अब आप ये चीज, अब वो कोई भी हो,
पहले आप अड़े हुए थे, पहले आप इसको होल्ड करके बैठे हुए थे, पहले आप जिद पे अड़े हुए थे, चाहिए तो यही चाहिए। अब आपको ऐसा लगता है प्यार चाहिए, ये नहीं चाहिए। इस इंसान का रख के क्या करेंगे जब इससे प्यार खत्म हो गया हो? तो आपको चीज रियलाइज हो रही है, आप हीलिंग की तरफ हैं। आपके लिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज, कास्ट, कल्चर, ठीक है। आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो सकते हैं, ऑपोजिट माइंडसेट के हो सकते हैं। एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी हो सकती है, आप बहुत पॉजिटिव, ये इंसान उतना ही नेगेटिव, ये उतना ही टॉक्सिक जितने आप पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं वन मोर कार्ड। आपकी एनर्जी क्या है इस इंसान को लेकर? आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है और इस इंसान को लेकर? आप बहुत स्ट्रबन देखते हैं, बहुत जिद्दी देखते हैं इस इंसान को। आपको ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा अड़ियल है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि ये इज्जत करने वाला इंसान नहीं है, या तो एक अपनी जिद बहस पे अड़ा हुआ है, कनेक्शन में कुछ भी होता जा रहा है, ये समझ ही नहीं रहा सिचुएशन को। आप डिसअपॉइंट होके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस इंसान को बहुत स्ट्रबन, डोमिनेटिंग और नेगेटिव वे में कंट्रोल वाला इंसान देखते हैं। आपको लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रबन है, ये सब देख रहा है, ठीक है। आप इस सिचुएशन को, इसकी जिद की वजह से इस कनेक्शन को एंड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं। आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ स्टक रही। एरीज हो सकता है ये इंसान, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, जमना, एक्यूरियस एनर्जी है, पहला सोर्स की एनर्जी है। आप इससे जुड़ी कोई भी टेंशन को, कोई भी पेन को एंड करने के लिए रेडी हैं। आप अपनी लाइफ में स्लोली बट श्योरली अपनी जिंदगी में अपने सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, अपने अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं स्लोली बट श्योरली। आप वन स्टेप एट ए टाइम, आप इस कनेक्शन से, इस इंसान से दूर जा रहे हैं। आप इस एंडिंग को, इसके हुए पेन को, बैकस्टेपिंग को, चीटिंग को एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर ये सब कुछ चल रहा है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं आपकी लाइफ में। जब से ये इंसान है, अनस्टेबल सिचुएशन है, आप मेंटली भी अनस्टेबल हैं। अभी 4 साल से ये इंसान आपकी लाइफ में, 10 साल से, 6 साल से है, 1 साल से है। लेकिन जब से ये इंसान आपकी जिंदगी में है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, आपको आपको अपने आप को प्यार करने का मौका नहीं मिला, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। आप मतलब कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए, वैल्यू नहीं दे पाए, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें आप चाहते हैं कि आप एक कैपेबल इंसान हैं, वो कैपेबिलिटी आपको फील होती है, आप एक वर्टेड है, ठीक है। आपको इस इंसान की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ये इंसान आपको वैल्यू करेगा। आप इसी चीज में रह गए, आपको ऐसा लगता है आपने अपना आधे से ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब इस इंसान की वजह से कर लिया। आप इसकी अकड़ और ईगो टूटेगी या नहीं टूटेगी आपको नहीं पता। इसका एक सेल्फ सेंटर्ड और अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू करना, अपने आप को बहुत बेहतर और बेहतरीन इंसान समझना, ये चीज कम होगी या नहीं होगी ये आप नहीं जानते। आप अपनी जिंदगी में पीस बनाना चाहते हैं, ठीक है। अपनी जिंदगी में हीलिंग, मेंटल पीस, सुकून की तरफ चाहते हैं। आप नहीं इसको किसी भी वे में अप्रोच करना चाहते हैं, किसी भी वे में आप इसको डील करना चाहते हैं। आपको चेंज चाहिए, ठीक है। ये करता है नहीं करता, आपको चेंज चाहिए। आप इस मैस को टैकल करने के लिए रेडी नहीं है मेंटली। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। आप हीलिंग प्रोसेस पे हैं, आप पुरानी चीजों को, आप पुरानी टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में से खत्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो इस इंसान के साथ, इस इंसान का साथ हो या ना हो, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। लेट्स सी, इस इंसान के लिए आप ये देख रहे हैं, उस इंसान को सोचें, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर, इसके अंदर फीलिंग्स क्या है, क्या हो रहा है, देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। मैजिशियन, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, काफी ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा नर्वस रखता है, आपको कंफ्यूज रखता है, इसको किसी चीज का फियर है, उसकी वजह से इसने आपकी लाइफ को बिल्कुल हेल बना के रख दिया है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई ऐसा हो सकता है पास में बैकस्टेपिंग या चीटिंग हुई है इसकी लाइफ में, रिलेशनशिप में हुई है, इसको वनरेबल नहीं होना आता, अपनी फीलिंग्स रखनी नहीं आती। ये ऐसी टॉक्सिसिटी से लोगों को अपने साथ बनाए रखता है। इसको कोई बैकस्टेप कर जाए, इसको बहुत डर लगता है। ये इंसान डिफेंसिव रहता है, अपने आप को गार्ड रखता है, ठीक है। इस इंसान की फीलिंग्स क्या है और आपके लिए? हेर्मिट एनर्जी है, आइसोलेटेड है, बात नहीं कर रहा, डिस्कनेक्ट है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ट्रिक्स लगा रहा है, ट्रम्प्स लगा रहा है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको चेज करने की, ये चाह रहा है आप उसको चेजिंग में वापस लग जाए, या इंसान आपको एक चेजिंग एनर्जी में लगाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि खुद अभी भी इनडिसाइसिवनेस है, खुद अभी भी कंफ्यूजन है, और एक आपको एक लेटिंग गो इशू है, ठीक है। आप लेट गो आसानी से कर नहीं पाते, आप थोड़े से एक को डिपेंडेंसी सी पर्सनैलिटी है, लेकिन आपने इसने आपको एक हद कर दी है। ये अभी भी चाह रहा है कि बिना चूज करे या बिना डिसाइड किए मामला जितना चल सकता है चल जाए, ठीक है। मतलब कि एक आइसोलेटेड एनर्जी है। ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है, और ट्रिक्स और ट्रम्प्स और अपनी मतलब कि एक मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
और क्या इसके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है? होपलेस एनर्जी है, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको फील हो रहा है कि आप इसकी डेविलिश एनर्जी को समझ चुके हैं, आप इसकी टॉक्सिसिटी को समझ चुके हैं, और आप इस दोबारा नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव मैस को बेयर नहीं करना चाहते, आप इसकी टॉक्सिसिटी को बेयर नहीं करेंगे, नॉनसेंस बेयर नहीं करने वाले अब आप, ठीक है? आप बहुत बैलेंस और स्टेबल माइंडसेट के, आपको तो कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ चुका है ये क्या चीज है, ये क्या इंसान है, इसके पैटर्न को आप समझ चुके हैं, आप दोबारा उस पैटर्न में नहीं जाएंगे, शायद आप मल्टीपल टाइम रिपीटेड वे में इस पैटर्न को आपने टैकल किया अपनी लाइफ में, ठीक है? द लवर, भाई ये इंसान आपको एक एज अ लवर देख रहा है, इंसान जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसके अंदर का जो बीस्ट है वो सिर्फ आप टैकल कर सकते हैं, सबको ऐसा फील हो रहा है, इसको सिर्फ आप समझ सकते हैं, सिर्फ आप इसको सहला सकते हैं, इसको बहला सकते हैं, इसको इमोशनली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये सिर्फ जो खुसूसियात हैं, जो एक आपके मतलब कि कोई स्पेशलिटी है, वो तो सिर्फ आप में मिली है इसको, ठीक है? ये स्पेशलिटी कभी इसको किसी में मिली नहीं, ठीक है? ये आपको एक एज अ एम्प्रेस देखता है, लविंग केयरिंग पर्सनालिटी देखता है, एक राइट पार्टनर, ट्रू पार्टनर की तरह दिखता है, ठीक है? यहाँ पर जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग सा है, जेंटल सा है, लेकिन ये इंसान आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखता है, इसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपके पर्सन उस तरीके से आपके साथ एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? इसका एक्ट और बिहेवियर ये नहीं है। कम्युनिकेशन, ये इंसान आपसे बात भी करना चाहता है, ये इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है, लेकिन इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा विजडम के साथ, और चीजों को चेंज करना पड़ेगा, आपके पर्सन के हाथ में ये सृष्टि को चेंज करना, अदरवाइज ये कनेक्शन वैसे ही खत्म हो चुका है, ठीक है? एंड हो चुका है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है? आप बहुत ज्यादा अब एक सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हैं, अपने सेल्फ को आप वैल्यू करना चाहते हैं, अपने आप को आप वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है? ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस पॉइंट पर, क्या कहना चाहता है? अगर आपको कोई मैसेज देना चाहे तो ये क्या कहना चाहेगा करंटली? थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, आपके पार्टनर के चैनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए? इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है? आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, कुछ आप इसने आपको कुछ कहा है, ठीक है, जिसकी वजह से शायद आप इतने डिटैच हो चुके हैं, आपने इस कनेक्शन की एंडिंग समझ ली है, कुछ इसने रिसेंट टाइम में कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, या तो आपको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में मेहनत करना बेकार है, आप किसी पत्थर दिल के साथ कनेक्ट हुए हुए थे, आप किसी पत्थर दिल को डील कर रहे थे जिसकी लाइफ में कोई प्यार व्यार के इमोशंस के मायने ही नहीं है, ठीक है? इसने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन को एंड करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन को खत्म करके, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, ये इंसान आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहा है, मैंने कहा ना, आप मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप खुद इसको कांटेक्ट करें, आप इसकी तरफ मैसेज करें, टेक्स्ट करें, आप इसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करें। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, लवर की एनर्जी बताई रही थी, बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है, एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोल कनेक्शन फील कर रहा है आपके साथ, ठीक है? यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, इसको, ये आपको ये कहना चाहता है, आपको पता ही नहीं है आपको लेट गो करना इसके लिए कितना डिफिकल्ट है, आपको लगता होगा शायद ये आपसे प्यार नहीं करता, आपको ये चाहता नहीं है, इसकी जिंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जानता है, ठीक है? इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इसको पता है इसका फॉल्ट था, इसको पता है इसकी गलतियां थी, जो भी इसने आपके साथ किया सारी मिस्टेक्स इसकी रही हैं, टॉक्सिक एक माइंड गेम मैनिपुलेटर ये रहा है, आपकी कोई इसमें गलती नहीं रही है, आप तो खाली प्यार करते थे, आप अपनी तरफ से एक मतलब कि आप इसको सिर्फ पॉजिटिवली डील कर रहे थे, आप इसको चीज़ों को आप बस इसके साथ ठीक करना चाहते थे, आपने इतनी एफर्ट या मेहनत किसी लालच के या किसी, कुछ लोग होते हैं आप किसी की लाइफ में मतलब कि अननेसेसरी कनेक्ट होने लग जाओ, उनके लिए कुछ करने लग जाओ, जरूरत से ज्यादा उनको अवेलेबल रहने लग जाओ, या उनकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बन जाओ, उनको ऐसा लगता है कोई तो इसका मकसद है, ठीक है? कोई तो ये बंदा चालाकी कर रहा है, कोई तो उसकी कोई प्लानिंग है, तो इसने आपको इन सब चीजों में पीस दिया, इसने आपसे इतना, इसने आपका कहते हैं ना वो, आपको बार बार फॉर ग्रांटेड तो लिया ही लिया, इसने आपको इतना आजमाया, इतना आजमाया, इतना आजमाया, इतना आजमाया कि आपका स्टेमिना ही खत्म हो गया, इस कनेक्शन का चार्म खत्म हो गया, इस कनेक्शन, इसको ऐसा लगा आप हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे। कोई कभी बच्चा सारी जिंदगी, बच्चे का बचपन रहता है नहीं ना, जवान की जवानी रहती है नहीं ना, वो बूढ़ा हो ही जाता है एक दिन। तो ऐसे ही एक कनेक्शन का एक टाइम होता है, एक चार्मिंग टाइम होता है, जब दो न्यू न्यू लव बर्ड्स कनेक्ट होते हैं, एक बबल टाइम होता है, बटरफ्लाई टाइम होता है, और सॉन्ग्स बज रहे होते हैं, और लग रहा होता है दुनिया सारी पागल है और हम ही सब बिल्कुल समझदार और हमारी दुनिया ही है। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी जो होती है ना, वो एक महदूद टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है। आपने इसके लिए
एक चार्म इस रिश्ते में कायम करने के लिए, इसको समझाने के लिए हर वो पॉसिबल कोशिश की, उसके बाद अब आपको ऐसा लगता है नहीं, इनफ इज इनफ, नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बस कह दिया ना, इससे समझ में आ गया आपको, आपने एक कदम पीछे ले लिया, इसको ये चीज समझ में आ रही है, अब आप मतलब कि आगे नहीं बढ़ रहे, अब आप पीछे जा रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, अब चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। एडवाइस वगैरह ये आप समझ जाएं, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा जो ना लिमिटेड टाइम है, मैं अभी एडवाइस लूंगी तो पाइल नंबर 2 की भी बारी है, ठीक है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर में रहें, आपको याद तो आ रही होगी, लेकिन आप इसने आपको बहुत थका दिया है, ठीक है, बहुत पेन दे दिया, आप थक चुके हैं, आपको अभी इस वक्त आपको अपने सेल्फ को, मैं ये नहीं कह रही इसको तड़पाएं, इसको ये करें, इसको वो करें, नहीं, ऐसी एडवाइस नहीं दे रही। जो किसी ने किया ना, जो किसी ने आपको कभी कोई पेन दिया, कभी गलती से भी किसी को मत देना, ठीक है, यही बहुत बड़ी एडवाइस होती है, कभी गलती से भी नहीं देना। आपने कितना पेन सफर करा है, आपने कितना पेन देखा है ना, वो पेन कभी भी किसी को मत देना, वो दुश्मन को भी मत देना, ठीक है। तो बस एडवाइस इतनी ही है, जो आप कर रहे हो अभी आपको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये नहीं समझ रहा, ठीक है, ये मेल या फीमेल है, कोई कोई प्यार करने वाला जब शख्स मिलता है ना, वो आदमी हो या औरत, वो उसको बच्चा बना देता है। और अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब के एक जिद्दी अड़ियल और अनापरस्त जब मेल या औरत मिल जाती है ना, वो एक बेवकूफ बचकाने आदमी या बचकानी औरत को भी जो है ना बहुत ज्यादा एक मेच्योर मैन या मेच्योर वुमेन बना देता है। तो ये जिद्दी अड़ियल इंसान है, ये बहुत ज्यादा एक अनापरस्त इंसान है, ठीक है, जिसको आप डील कर रहे हैं, बस इतना समझ जाए, इसने आपको बहुत ज्यादा मजबूत मेच्योर और स्टेबल कर दिया, इसके आने के बाद मेच्योर और स्टेबल हुए आप, पहले इतने मेच्योर और स्टेबल नहीं थे, आपके अंदर इतने आप एक हंसमुख इंसान थे, बहुत ज्यादा एक चीजों को आप बहुत ज्यादा लाइटली लेते थे, ये वो वाली एनर्जी, ठीक है, इसने आपको स्ट्रॉन्ग किया, इसने आपको मेच्योर किया, कहीं ना कहीं एक तरफ इसका बहुत ज्यादा आप इसके ग्रेटफुल रहे, क्योंकि इसने आपको दुनिया की रियलिटी बताई, ठीक है, कितनी टफ दुनिया है, कितने कितने टफ मामलात होते हैं, कितनी एक स्ट्रगलिंग भरी लाइफ है, ठीक है। फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, फाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है, ओके। चलें, अब जिन्होंने वेट अब जिन लोगों ने ये वाली पाई चूज करी है, ये थोड़ा सा रेडिश और इसको कह सकते हैं थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप, जैसे मरून टाइप, ठीक है, स्टोन, और ओ से जेड तक जिनकी पाई है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पाई नंबर 2, ठीक है, ओके। मैं आपको पाई इसलिए करीब से दिखाती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। चलें लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप इस इंसान को लेकर इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में इस इंसान से, देयर फीलिंग्स, सॉरी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है करंटली। प्लीज टाइम स्टैम्प डाल दिएगा, पाई नंबर 1 का भी पाई नंबर 2 का भी, जो भी पाई चूज करे प्लीज, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सॉरी आपकी फीलिंग्स क्या है, आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, मेरी व्यूअर क्या फील कर रहे हैं करंटली, ओके। यहाँ पे है 2 ऑफ सूट्स, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको आपकी तरफ आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप क्रॉस रोड पर हैं, आपको नहीं पता, आप ऐसी जगह फंसे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बिल्कुल मेंटली स्ट्रक है, करंटली आपको हीलिंग की जरूरत है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे आपको पॉज लेने की जरूरत है, आप जिस भी उलझन में फंसे हुए ना इस इंसान को लेकर, आपको एक मेंटल पीस और पॉज लेने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आप खुद अनस्टेबल हुए हैं, आप खुद डिस्टर्ब हुए हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लोग हैं जो आपको कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, मतलब कि कुछ लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की सुनना नहीं चाह रहे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट सिचुएशन है, आप आपका जो एक स्ट्रेस है ना वो बस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको हीलिंग की नीड है, आपको थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है और हीलिंग की नीड है। अभी कुछ निकलने वाला नहीं है, अभी कुछ आउटकम आने वाला नहीं है, चाहे आप जितना ही वो हो जाए, ठीक है। क्रॉस रोड पे ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, मुझे लग रहा है आपको लग रहा है अंधेरा ही अंधेरा है सामने, आप क्या करें, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक ठहरने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, और फिर आपको कोई रास्ता मिलेगा, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं करंटली, क्योंकि आपको लग रहा है अब आप कर ही क्या सकते हैं, पता नहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं अब आप कर ही क्या सकते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में हो ही क्या सकता है, ओके।
और आपकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं। आपको जो है ना इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप को कॉन्फिडेंट, अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने आप को चार्मिंग, अपने आप को लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी बनाने पे काम करना चाहिए। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। अपने आप मेल हैं या फीमेल हैं, जिस आप अपने जो है ना जिस तरीके के कपड़े वगैरह पहनते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। उस पर वर्क करें, अपने फाइनेंसिस पे काम करें, अपनी खुशी पे काम करें। आपका फोकस अभी जो है ना अपनी लाइफ में जो आपको चीज ग्रेसफुल और ब्राइट एनर्जी में लेकर आ जाए उस पर ध्यान होना चाहिए। अब वो मनी हो सकता है, ठीक है, या आपकी सेल्फ हीलिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ है जिसको आपको देखकर कहीं और फोकस होना चाहिए। अभी आपका फोकस कहीं और है, आपका वहां फोकस नहीं होना चाहिए। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप इनडिसाइसिवनेस में, आप बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा सिचुएशन में कल क्या चल क्या रहा है, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। शायद आपकी मैरिज ब्रेक हुई है, शायद आपकी मैरिज होते होते रुकी है, शायद आपकी यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको मिलते मिलते रुक गई है। आपकी लाइफ में मैरिज हो गई थी और उस इंसान से आपकी एक सेपरेशन है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपका जो ध्यान है ना अपनी उस मैरिज पे है या उस कमिटमेंट पे है या उस फियांसी पे है, उस पे नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान इस वक्त अपने आप को और शाइनिंग लाइटनिंग पर्सनैलिटी बनाने पे होना चाहिए करंटली, ठीक है। आपको फ्री होना है, उस थॉट से फ्री होना है जो आपको स्ट्रेस और डिप्रेस कर रहा है। जो आपने होल्ड करा हुआ उसको रिलीज कर दें, ठीक है। फिलहाल के लिए ग्रजेस नेगेटिविटी अब वो इंसान ही क्यों ना हो, फिलहाल के लिए भी रिलीज करें। आपको अभी अपने सेल्फ की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी पे काम करें। आपकी जो फेमिनाइन साइड है ना वो बहुत ज्यादा पेनफुल हुई भी है, वो बहुत ज्यादा एक होता है ना जैसे कि सेल्फ सबोटाज वाली एनर्जी। आपका जो फेमिनाइन साइड है किसी ने जोड़ दिया उस फेमिनाइन साइड को। आपके इतना इमोशनल, इतना लविंग, इतना केयरिंग होने की वजह से आपने बहुत सारा पेन देखा है, ठीक है। उस वो फेमिनाइन साइड आपकी किसी ने जो है ना बहुत कहते हैं ना वुंडेड कर दिए। आप वुंडेड हुए हैं, आपकी फेमिनाइन साइड को हील होने की जरूरत है, ठीक है। ओके, इस इंसान के लिए आप क्या सोच रहे हैं? इस इंसान को लेकर आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। एंडिंग, इस इंसान से आपकी एंडिंग हो चुकी है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई भी है या किसी तरीके की बैक स्टेपिंग आपको देखने को मिली है इतना वेट करने के बावजूद, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ सिचुएशन को एंड कर दिया है या ये इंसान किसी तरीके की एंडिंग हुई है। आपको सिंगल, आपको बिना आपकी परवाह किए, बिना आपका सोचे इंसान आपको ऐसे छोड़कर जा चुका है, ठीक है। आपकी फेमिनाइन साइड बहुत अकेला फील कर रही है। शायद आपके पास फैमिली सपोर्ट भी नहीं है। फैमिली एक होता है ना, कुछ लोगों के पास फैमिली सपोर्ट होती है, फैमिली वाले होते हैं, इतना टेक केयर कर रहे होते हैं, इतना अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। सामने वाला कहता है कि कुछ नहीं है तो क्या हुआ, फैमिली तो है ना, अंडरस्टैंड कर तो रही है ना, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं है यहाँ पर आपके पास। आप फैमिली बहुत ज्यादा आपकी एक डिस्टर्बिंग पॉइंट पर आप आके खड़े हुए, आप समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स। ये इंसान जिस इंसान के लिए आप इतना कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप इतना, एक डिप्रेशन है, आप रात में सो नहीं पा रहे, आप काफी ज्यादा स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे ये कैसे हो गया, ये इस इंसान ने ऐसे कैसे किया। आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई हैं, कोई आपको अनएक्सपेक्टेड वे में बैकस्टेप करके गया है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी मैरिज कमिटमेंट ब्रेक हुई है, सेपरेशन आया है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी कमिटमेंट होते होते खत्म हुई है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत श्योर थे आपको यहाँ मैरिज होगी, आपको यहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, वहां कुछ खराब हुआ है या हो चुकी थी, वहां कुछ खराब हुआ है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिफेंसिव हुआ हुआ है आपसे और सीक्रेसी वाली एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा फेयरफुल हैं, आप नहीं समझ पा रही है आपसे क्या छुपा रहा है, इसके दिमाग में अब चल क्या रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। और एक सीक्रेसी वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा एक अपने इर्द गिर्द के औरों को उसने सीक्रेट रखा हुआ है, ठीक है। डिस्कशन पे नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। आप नहीं समझ पा रहे इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप जान नहीं पा रहे इसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। हैप्पीनेस की एनर्जी बता रही है डिफेंसिवनेस, ठीक है। टॉक्सिकली आपको कंट्रोल कर रहा है, टॉक्सिक वे में, ठीक है। एक टॉक्सिक तरीका है इसका कंट्रोलिंग एनर्जी का, आपके साथ अपने मतलब की चीजें चाहता है। टावर मूवमेंट है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर को डिवाइन कॉलिंग, एक डिवाइन अवेकनिंग की नीड है। आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर को अभी इस वक्त समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है, किसको चूज करना चाहिए किसको नहीं। बहुत स्टकनेस की एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत नेगेटिविटी हुई भी है, ठीक है। एक यहाँ पे एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन की जरूरत है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर अवेकन नहीं है, आपके पर्सन सबसे ज्यादा गलत और बुरा इस वक्त आपको समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा नेगेटिव अभी आपको समझ रहे हैं। आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग आनी है, ठीक है। एक अवेकनिंग प्रोसेस यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। सडनली यहाँ पर चीजें कुछ ऐसी हुई हैं,
पूरी डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट हो चुकी हैं। ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके पर्सन इतने स्टबर्न शायद इसीलिए हुए हैं ताकि आप थर्ड पार्टी तक ना पहुंच जाएं या थर्ड पार्टी आप तक ना पहुंच जाए। आपके पर्सन कुछ ना कुछ अभी हाइड कर रहे हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड आपसे चीजें छुपा रहे हैं, ठीक है। इंसान नहीं चाहता आप वहां तक पहुंचे, आप उस सिचुएशन तक, उस पॉइंट तक पहुंचे, आपको वो चीज पता चले, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आउटसाइड इंटरफेयर है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं मुझे लग रहा है यहाँ पर इस कनेक्शन में, ठीक है। डिफेंसिवनेस है, यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इंसान खुद को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फेक प्रोमिसेस, फेक एक्सपेक्टेशंस इसने आपको दी हो सकती हैं, ठीक है। चीजें फेक, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, डिस्टेंस की एनर्जी, यहाँ पे आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं। स्लोनेस है, बहुत स्लोली, ये कनेक्शन बहुत स्लो चलने वाला है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर एक दूसरे को लेकर ब्लेमिंग गेम चल रहा है, ये इंसान आपको गलत समझ रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है, इस इंसान के कान किसी तीसरे ने भरे हैं। जो भी कार्मिक आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है बहुत कार्मिकली डील कर रही है, आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट कर रही है, या तो आपके पार्टनर को इसने ये जानते हुए भी कि इंसान आपके साथ कनेक्टेड है या आपको डेट कर रहा है या आपके साथ मैरिज पे है या आपके साथ कमिटमेंट करने वाला है या शादी होने वाली, तब भी इसने आपके इस कनेक्शन में इस इंसान ने एंट्री करी है, थर्ड पार्टी ने, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ये कनेक्शन बिल्कुल स्लो हुआ है, बहुत जल्दी कुछ एक्सपेक्ट मत करें इस इंसान से, ठीक है। यहाँ पर आप जिस पेन में है अपने आप को उससे निकलने के लिए खुद कोशिश करें, ठीक है। ये इंसान इतनी जल्दी आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत और चीजों को नहीं समझने वाला, ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, किसी टॉक्सिसिटी में, किसी, इसको अवेकनिंग की जरूरत है आपके पार्टनर को, ये पर्सन अवेकन नहीं है, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी यहाँ पर इस कनेक्शन में। अच्छी देखते हैं यहाँ पर ये इंसान अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा, ये इंसान आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इसने एंड पॉइंट पर सब कुछ खराब कर दिया है, ठीक है। ये जानता है इसने सब कुछ खराब किया है, सारी गलती इसकी है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसका इनर सेल्फ समझ रहा है, इसका एक जो ये ब्लेमिंग गेम खेल रहा है इसको पता है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने कुछ आपसे झूठ बोला है, शायद इसने फैमिली का रीजन दिया है, किसी का रीजन दिया है, लेकिन होल ट्रूथ आपको नहीं पता, बहुत सी चीजें हिडन है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपसे बहुत कुछ हाइड किया जा रहा है और ये बहुत डोमिनेटिंग वे में हाइड कर रहा है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, जैसे कि आपको इस डोमिनेट करके चीजें छुपा रहा है, जैसे कि आप कुछ कर ही ना पाए डर के मारे कि ऐसा ना हो ये और चीजें खराब हो जाए, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, शायद आप यहाँ पर कुछ म्यूजिक सुनते हुए इस इंसान से बात करते हैं, ठीक है। आपको आपको ये एनर्जी मिलती है, आपको लगता है आप दोनों एक म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं। ओके, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू, ठीक है। कुछ इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ इसको सक्सेस मिली है, ये कोई गुड न्यूज शेयर करना चाहता है, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, ये तो पता है आपको इसी का फॉल्ट है, लेकिन ये आपको ब्लेम कर ही क्यों रहा है, इसकी लाइफ में ऐसा चल ही क्या रहा है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये इंसान अभी अवेलेबल नहीं है, अभी आपको नहीं मिल सकता या अभी आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला ना ये बहुत स्लो एनर्जी है, आपको टाइम लगेगा अगर इस एनर्जी से बाहर निकलना। आप बहुत डिसअपॉइंट है, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको लगता है आप लोग एक टेलीपैथिक कनेक्शन में एक सॉन्ग की, आपका कार्मिक हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन है, इसने आपकी एक डैमेज करा है, इसने आपकी एक फेमिनाइन साइड को, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत इमोशनल रहे, आप इमोशनली यूज हुए, ठीक है, इस इंसान के हाथों। आप इसको अभी भी चाहते हैं, आप अभी भी सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये लेकिन अवेलेबल नहीं है। आप ट्राई भी कर रहे होंगे इससे कांटेक्ट करने की, कांटेक्ट बनाने की, इसके साथ कांटेक्ट में आने की या किसी के थ्रू बात करने की, तो नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये अपनी लाइफ में इस वक्त बिजी है, इसको जो है ना इस वक्त सिर्फ हर जगह खुशी, मेंटल पीस और सुकून ही दिख रहा है। ये अपनी लाइफ में मतलब कि एंजॉय कर रहा है, ये अपने ऑरा को, अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन को, अपने माइंडसेट को, अपनी हैप्पीनेस को, थर्ड पार्टी हो गई, कुछ भी हो गया, अभी आपसे ये अपनी हर खुशी, हर चीज हाइड करेगा, ठीक है। ये नहीं पता चलने देगा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप स्टॉक करके भी इसकी लाइफ में क्या हो रहा है आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे हर चीज हाइड कर रहा है या जगह जगह से आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है या आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। आप हर जगह से डिस्कनेक्ट हो गया, किसी भी जगह से आप उसको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप इस तक पहुंचे। आउटसाइड इंटरफेयर है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, इंटरनेट पे ज्यादा बात होती थी आप लोगों की, डिफेंसिव हुआ है, बहुत स्लो स्नाइड है, बहुत स्लो, चीजों को समझना ही नहीं चाह रहा। मतलब कि आपसे ऐसे नफरत करता है जैसे कि आप इसके दुश्मन हो, जिसने सबसे ज्यादा प्यार करा उसी से ऐसे नफरत कर रहा है जैसे कि आप इसके एक दुश्मन क्यों ना हो, ठीक है, जैसे कि आप जो है इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इस तरीके से आपको समझ रहा है इस वक्त। ये नहीं समझना चाह रहा, कोई ना कोई कार्मिक एक पीक पे है आपका, कोई कार्मिक इसके साथ कोई हो सकता है, कार्मा लेना देना हो सकता है, लेकिन बहुत कार्मिक है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम में, तो बहुत कार्मिक है, झूठ भी बहुत ज्यादा बोल रहा है, जो बता रहा है वो सच नहीं है,
ठीक है, कुछ और ही सच है, ट्रुथ कुछ और है। अगर फैमिली, फाइनेंसेस, फैमिली या तो अपने घर कोई भी रीजन दे रहा है, ठीक है, सिबलिंग्स दे रहा है, आउटसाइडर किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, भाई किसी की बातों में आना चाहता है तो आ रहा ही है, ठीक है। इसको भी मिसगाइड करने वाले बहुत हैं, ऐसे आपको भी बहुत है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आप इसको प्यार करते हैं, आप इसको चाहते हैं। कोई आपको ये भी बोल रहा होगा ना, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आपसे ये भी नहीं सुना जा रहा, बहुत पेन में आप, आपको हीलिंग की जरूरत है। मेंटल स्ट्रेस लेने की बजाय आप चीजों को समझें, ठीक है, आप इसकी इंफॉर्मेशन लें और आपको पता चले अपनी लाइफ में कर क्या रहा है। आपको सिर्फ मेंटली और ये मेंटली आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है, आप ताकि एक डर के हमारे कभी इसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब या हार्म ना कर सके, इसकी थर्ड पार्टी तक पहुंच ना सके या किसी इंसान तक आप आ ना सके, ठीक है। तो रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।